दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे डाकू की कहानी जो मरने के बाद लोक देवता बन गया? एक ऐसा योद्धा जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, जो जेल से भागा, छावनियाँ लूटी, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में देवता बनकर बस गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महान क्रांतिकारी की जिनका नाम है डूंगर जी और जवाहर जी। ये वो महान योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लिया, जिन्होंने गरीबों की मदद की, जो अपनी शौर्य गाथा से आज भी राजस्थान की धरती को गौरवान्वित करते हैं, जो जन जन के लिए आज भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं डाकू से देवता बनने की वो अद्भुत और रोमांचक कहानी। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान के सीकर के पाटौदा गांव से, और वहां से शुरू होती है दो नामों की कहानी, डूंगर सिंह और जवाहर सिंह। ये दोनों काका भतीजा का जोड़ा पहले सामंत हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज़ों की नीति ने इनको बेरोजगार बना दिया था। और जब अंग्रेज़ों ने कह दिया था कि अब राजा महाराजाओं को सेना रखने की ज़रूरत नहीं है, तो अब ये सामंतों का और सेना की कोई काम नहीं रह गया था। तो अब ये दोनों वीर सोच में पड़ गए थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उस समय जो अमीर लोग थे वो गरीबों को लूटते थे, उनका आर्थिक शोषण करते थे। तो उसी आर्थिक शोषण को रोकने के लिए डूंग जी और जवाहर जी ने अपनी एक टीम बनाई, जिसमें सांखू जी, लोठू जी, करणा जी और बालू जी प्रमुख थे। इन्होंने कहा कि जिन अमीरों ने गरीबों को लूट कर जो धन कमाया है, अब उसी धन को हम वापस गरीबों में बांटेंगे। और इस प्रकार शुरू हुआ एक नया अध्याय, एक डाकू का जीवन। लेकिन इनका मकसद नेक था। अब इन्होंने अमीरों को लूटना शुरू किया और उस लूटे हुए धन को ये गरीबों में बांट देते थे। जैसे किसी गरीब बेटी की शादी करवा देते थे, किसी गरीब के लिए नया मकान बनवा देते थे। ऐसे काम ये करते थे। लेकिन इन्होंने अपनी खुद की सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं रखा, सिर्फ अपने घोड़ों और अपने सैनिकों का खर्च चल जाए उतना ही रखते थे। अब धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, गरीब लोग इन्हें अपना मसीहा मानने लग गया था। और ये डाकू भी बड़े अनोखे थे। जहाँ भी कहीं डकैती करनी होती थी तो पहले ही खबर भेज देते थे कि हम इतने समय पर लूटने आएंगे, इसलिए बिना चालाकी किए अपनी सारी धन दौलत बाहर रख देना। अब सुनिए असली मोड़ वाली घटना। झुंझुनू के रामगढ़ के एक सेठ को इन्होंने चिट्ठी भेजी कि हम तुम्हें लूटने आ रहे हैं, अपनी सारी धन संपत्ति बाहर रख देना। तो वो सेठ डर गया, लेकिन वो सेठ बड़ा चालाक था, उसने अंग्रेजों को खबर दे दी। तो जब डूंग जी वहाँ पर पहुँचे, तब तक वहाँ पर पुलिस पहले से तैयार थी, इसलिए डूंग जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आगरा किले में भेज दिया गया। डूंग जी की गिरफ्तारी के बाद पूरी टोली बिखर गई और सबने लूटपाट बंद कर दी। जवाहर जी और बाकी साथी चुप बैठ गए। और जब होली का त्यौहार आया तो सबने जश्न मनाया, सब खुशियाँ मनाने लगे, हंसी मजाक करने लगे। तो ये बात डूंग जी की पत्नी को बुरी लग गई, तो उन्होंने सभी साथियों को लताड़ दिया और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा सरदार वहाँ पर जेल में बंद पड़ा बैठा है और तुम लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हो, जश्न मना रहे हो। तो ये बात उन सब साथियों के दिल पर लग गई। तो उन सब साथियों ने मन में ठान लिया कि अब तो डूंग जी को छुड़ा कर ही वापस लौटेंगे, वरना नहीं आएंगे। तो अब 30-35 लोगों की एक टीम बनाई गई, एक टोली बनाई गई, और उसके बाद सभी निकल पड़े आगरा किले की ओर। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबने साधु वेश धारण कर लिया और इस पूरी योजना के नेता थे लोटू जी। तो लोटू जी ने भी जो है लंबी कदकाठी, लंबी दाढ़ी, मूंछ और भगवा वस्त्र धारण करके सब साधु वेश धारण करके वहाँ पर बैठ गए थे, वहाँ पर डेरा डाल दिया था। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने उनसे पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो? तो जवाब मिला कि बारात ले जा रहे थे, दूल्हा मर गया, इसलिए 12 दिन तक दिन में गरुड़ पुराण बाचेंगे और शाम को भजन कीर्तन करेंगे। तो उस अंग्रेज अधिकारी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो उसने वहाँ पर मौजूद भारतीय सिपाहियों से ये बात पूछी। तो उस सिपाहियों ने कहा कि हाँ साहब, हिंदू धर्म में 12 दिन का संस्कार होता है। तो अब दिन में गरुड़ पुराण का पाठ होने लगा और शाम को भजन कीर्तन होने लगा। अब शाम को भजन कीर्तन में अंग्रेज अधिकारी भी सम्मिलित होने लगे। वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भी उस भजन में आने लगे। अब ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और 11वें दिन एक अंग्रेज अधिकारी भावुक हो गया और वह लोठू जी के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो लोठू जी ने कहा कि यदि तू मेरी कुछ सेवा करना ही चाहता है तो तुम्हारे यहाँ पर जेल में मेरा एक चेला बंद है, तो उससे बस मिलवा देना। तो अगले दिन वह अंग्रेज अधिकारी लोठू जी को लेकर जो है लोठू जी को डूंग जी के पास लेकर आता है और वह देखते हैं कि डूंग जी जो है जेल में बहुत कमज़ोर हालत में पड़े हैं। और डूंग जी ने कहा कि अगले दिन मुझे काला पानी की सज़ा हो जाएगी। तो लोटू जी ने कहा कि चिंता मत करें, आज रात को सब ठीक हो जाएगा। उस रात पूरी टोली ने जेल पर हमला कर दिया और सारे अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया और डूंगर जी को सही सलामत छुड़ा लिया गया। अब डूंगर जी बाहर थे, लेकिन उनके मन में दो ज्वालाएं धधक रही थी, एक तो अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरी उस रामगढ़ के सेठ के खिलाफ जिसने उनको पकड़वाया था। तो पहले गए नसीराबाद छावनी को लूटने, नसीराबाद छावनी को लूटा, वहाँ पर पूरी रेजिमेंट को लूट लिया, वहाँ पर सारे हथियार भी लूट लिए गए और वहाँ से इनको 27,000 रुपये प्राप्त हुए, जो इन्होंने शाहपुरा के पास धनोव माता के मंदिर में अर्पित कर दिए। और उसके बाद डूंग जी ये अंग्रेजों का जो झंडा था वो अपने घोड़े की पूंछ पर बांध कर रखते थे, ताकि अंग्रेजों को उनकी औकात बताई जा सके। बाद में अंग्रेजों को अपमानित करने के उद्देश्य से उन्होंने उस झंडे को काला कर दिया था।
तो अब ये गए रामगढ़ के सेठ के पास, लेकिन वो सेठ बड़ा चालाक था, उसने घर के सारे सोना चांदी जो गहने थे वो घर की महिलाओं को पहना दिए थे। तो अब जब डूंग जी के सिपाही वहाँ पर पहुँचे, घर की तलाशी ली, तो वहाँ पर तिजोरी, संदूक और अलमारी सब कुछ खाली था, वहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन एक की नज़र वहाँ पर गहनों से लदी हुई महिलाओं पर गई, तो उन महिलाओं को बुलाया गया। तो डूंग जी ने उनसे पूछा कि यहाँ पर पीर किस किस का है, तो पता चला कि 3 महिलाओं का यहाँ पर पीर है। तो डूंग जी ने कहा कि इन तीनों का सोना इन्हें वापस दे दिया जाए, क्योंकि ये बहन बेटी है और बहन बेटियों को लूटना पाप है। मतलब कि आप उनका नैतिक चरित्र देखो, उनका नैतिक चरित्र कितना पवित्र था, वो कितनी बहन बेटियों का सम्मान करते थे। उसके बाद डूंग जी जो है उस सेठ का ही सोना लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने आदेश दिया कि इन दोनों को पकड़कर जो है फांसी दे दो। लेकिन जनता में आक्रोश फैल गया और जनता ने जो है बीकानेर और जोधपुर के महाराजाओं से कहा कि यदि डूंगर जी और जवाहर जी को फांसी दे दी गई तो हम विद्रोह कर देंगे। तो राजाओं ने समझदारी दिखाई और डूंगर जी और जवाहर जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अंग्रेज़ों को नहीं सौंपा। डूंगर जी को मेहरानगढ़ किले में और जवाहर जी को जूनागढ़ किले में नज़रबंद रखा गया। उसके बाद वहीं पर उनका अंतिम समय बीता और आज इतने सालों बाद भी जनता ने उनको भुलाया नहीं है। आज उनके मंदिरों में, उनके भजनों में और उनके गीतों में आज भी डूंगर जी और जवाहर जी का नाम लिया जाता है। वे डाकू नहीं, वे जनता के लिए देवता थे। उन्होंने गरीबों के लिए धन लूटा, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके इन्हीं ऐतिहासिक कार्यों की वजह से आज वे जन जन में आस्था के केंद्र बन गए हैं। आज वे सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये थी डाकू से लोक देवता बनने की कहानी। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपनी मित्र मंडली में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया जानने को मिलेगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरह की बातें जानने को मिलती रहेगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए विषय, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।